भारत का एक ऐसा प्रतापी राजा जिसने अखंड भारत भूमि पर राज किया, जो अपने शासन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा, जिसने भारत को सोने की चिड़िया बनाया, जिसने भारत समेत संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया, उनका नाम सम्राट अशोक है। आइए आज इनकी महानता, विशालता और कार्य को जानने की कोशिश करते हैं। सम्राट अशोक शाक्य वंशी क्षत्रिय मौर्य एम्पायर के तीसरे शासक थे। इन्हें सम्राटों का सम्राट एवं प्रतापी राजा यूं ही नहीं कहा जाता। ये इतिहास में सबसे कम उम्र के सबसे प्रतापी राजा हुए हैं। सम्राट अशोक का जन्म 304 BCE यानी 2327 साल पहले पाटलिपुत्र, जो आज बिहार के पटना में पड़ता है, वहां पर हुआ था। इनका पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक था। इनके पिता बिंदुसार और बाबा चंद्रगुप्त मौर्य भारत और मौर्य वंश के पहले शासक थे। सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार की 16 रानियां थीं और 101 पुत्र बताया जाता है। उन पुत्रों में सबसे अधिक बुद्धिमान, शक्तिशाली और एक योद्धा के रूप में अशोक को जाना जाता है। बिंदुसार का अंतिम शासनकाल 273 BCE तक था। बताया जाता है कि इनके सौतेले भाइयों ने इनकी मां की हत्या कर दिए थे, तो सम्राट अशोक ने इसका प्रतिशोध लिया और 99 सौतेले भाइयों को मारकर राजगद्दी पर बैठे। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक 272 से 268 BCE के बीच में माना जाता है। अशोक अपने 8 वर्षों के शासनकाल में अधिकांश भूभाग म्यांमार से ईरान तक साम्राज्य को फैलाया। यह विशाल साम्राज्य अशोक के समय से लेकर आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। इस साम्राज्य में कई देश शामिल थे, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के अधिकांश भूभाग से लेकर ईरान तक था। सम्राट अशोक संपूर्ण एशिया के इतने बड़े योद्धा थे कि उनके सामने अच्छे अच्छे योद्धा घुटने टेक देते थे। अशोक अपने शासन काल में एक भी युद्ध नहीं हारे। उन युद्धों में एक सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम कलिंग युद्ध था, जो आज उड़ीसा राज्य के प्रांत में पड़ता है। इस कलिंग साम्राज्य के राजा नंद वंश के शासक अनंत पद्मनाभन थे, जो सम्राट अशोक ने इस युद्ध को उनसे जीत लिया था, क्योंकि उनके पूर्वज दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य अपने शासन में नहीं जीत पाए थे। इस कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक द्वारा 1,40,000 सैनिकों को बंदी बनाया जाता है। फिर उसके बाद 1 लाख सैनिकों को मार दिया जाता है। बताया जाता है कि इसमें बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भी मार दिया गया था। और इस प्रकार चारों तरफ लाशें ही लाशें देखकर अशोक का हृदय पिघल जाता है, क्योंकि इस युद्ध में सैनिकों, बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को खून से लथपथ, तड़फ, आंसुओं का बहाव, दुख, निराशा और कराह को देखकर अशोक का दिल दुख से भर गया और उसी युद्ध के मैदान में अपना तलवार जमीन में गुबो दिया। कलिंग युद्ध दुनिया का एकमात्र ऐसा युद्ध था जहां एक विजेता ने अपनी तलवार छोड़ दी और कभी युद्ध न करने का फैसला लिया। इस युद्ध के बाद अशोक कई दिनों तक शोक और अशांति में डूबे रहे। फिर कुछ वर्षों के बाद एक दिन अशोक अपने महल में बैठे हुए थे। तभी उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु को अपने महल के सामने जाते हुए देखा। तब अशोक ने उस भिक्षु को अपने महल में बुलाया। फिर अशोक पूछते हैं कि तुम कौन हो? उस भिक्षु ने बताया कि मैं निग्रोध हूँ, सुसीमा का पुत्र। अशोक ये सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि ये सुसीमा अशोक के सौतेले बड़े भाई थे, जिसे अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के लिए मार दिया था। लेकिन निग्रोध अशोक के प्रति न तो क्रोध दिखाया और न ही घृणा। वह शांत और स्थिर था। अशोक ने निग्रोध से पूछा कि तुम इतने शांत और सरल कैसे हो? निग्रोध ने बताया कि मैं बौद्ध के मार्ग पर चलता हूँ और अष्टांगिक मार्ग का पालन करता हूँ। और फिर निग्रोध ने अशोक को एक बहुत बड़े बौद्ध भिक्षु के पास ले गए, तो उन्होंने बुद्ध के धम्म के बारे में बताया। ये सब सुनकर अशोक बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने शासन काल के 14वें वर्ष में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस धर्म के मार्ग पर अशोक चलकर प्रेम करना, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, शाकाहारी एवं महान परोपकारी बन गए। इसके बाद सम्राट अशोक ने अपने पूरे जीवन को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार अखंड भारत से लेकर संपूर्ण एशिया तक फैलाया, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, मिस्र, यूनान से लेकर श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, जापान, अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कंबोडिया इत्यादि बहुत जगहों पर प्रचार प्रसार कराया, बिना किसी दबाव और शोषण के। सम्राट अशोक भगवान बुद्ध की स्मृति में तकरीबन 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए। उनमें से कुछ पॉपुलर बौद्ध स्तूप जैसे कि सांची का स्तूप, देउर कोथार स्तूप, थुलमीर रुकन स्तूप, केसरिया स्तूप, धर्मराजिका स्तूप, सोपारा स्तूप, बुटकारा स्तूप, चौखंडी स्तूप एवं दम्हेक स्तूप इत्यादि महत्वपूर्ण स्तूप हैं।
और अभिलेखों के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार पूरी दक्षिणी एशिया में शिलालेख स्थापित करके कराया। इनमें से कुछ 33 शिलालेख वर्तमान में पाया गया है। सम्राट अशोक ने कई जगह स्तंभ भी स्थापित कराया। इन स्तंभों को अशोक का स्तंभ जो वैशाली में स्थित है, इस पर 4 सिंह का मुख दर्शाया गया है, जो चारों सिंह इकट्ठा बैठे हुए हैं। वो स्तंभ सबसे ऊंचा माना जाता है। इसकी लंबाई 50 फीट है। इसी अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में दर्शाया गया है, जिसका अर्थ है शक्ति, साहस, संस्कृत, शांति और गर्व का प्रतीक। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सम्राट अशोक के समय 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें प्रमुख विश्वविद्यालय तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और कंधार है। ये विश्वविद्यालय विश्व के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जहां एशिया के कई देशों से छात्र भारत आते थे शिक्षा पाने के लिए। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों के सम्राट यानी राजाओं के राजा। लेकिन अशोक सम्राट होने के पहले चंडाल अशोक के नाम से प्रसिद्ध थे। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने तलवार रख दिया था और कभी युद्ध न करने का फैसला लेना, फिर बुद्ध के धम्म को स्वीकार करना, अहिंसा का पालन करना, सभी प्रजा का सम्मान करना, बौद्ध स्तूप और स्तंभ बनवाना, विश्वविद्यालयों का निर्माण कराने से लेकर भारत को सोने की चिड़िया बनाने तक सम्राट अशोक को महानता की ओर ले गई। अशोक महान योद्धा तो थे ही, लेकिन कलिंग वार के बाद दयालु, सज्जन, उदार भाव और चरित्रवान व्यक्ति बन गए। ये सब गुण अशोक को महान बनाती है। सम्राट अशोक भले ही हिंसा न करने का प्रण ले लिए थे, लेकिन उसके जीवित रहते किसी राजा की हिम्मत न हुई उसके साम्राज्य में कदम रखने की, क्योंकि वे सब जानते थे कि अशोक कितना बड़ा प्रतापी राजा है। सम्राट अशोक की मृत्यु 232 BCE में हुआ। इनके जाने के बाद मौर्यन एम्पायर मात्र 50 वर्षों तक चला। इसका मुख्य कारण बताया जाता है सम्राट अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाना, क्योंकि इसमें अष्टांगिक मार्ग पर चलना होता है, शांति और अहिंसा का पालन करना होता है। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, क्योंकि आज तक कोई भी राजा बिना युद्ध और हिंसा के राजा नहीं बना है। सम्राट अशोक पूरे अखंड भारत के सबसे महान राजाओं में माना जाता है। सम्राट अशोक भारतीय संस्कृत धरोहर के रियल किंग हैं। महान सम्राट अशोक जैसा महान एवं प्रतापी राजा भारत के इतिहास में ना कोई था ना हुआ है। आप क्या सोचते हैं सम्राट अशोक के बारे में? कमेंट करें। भारत देश का इतिहास जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अन्य नॉलेज वाली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।